नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टाइम चैनल में आपका स्वागत है। जो एपिसोड बाकी रह गए थे उसकी एपिसोड की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। राहुल अपने कैबिन में चला गया, लेकिन दरवाज़ा आज पूरी तरह बंद नहीं हुआ। जैसे उसने अनजाने में एक संकेत दिया हो कि वो दूरी अब उतनी नहीं रही। अब वो हर दिन नायना से 2-4 बातें करने लगा। पूछता कल कैसे घर पहुँची या फिर लंच किया, और नायना जो शुरू में सिर्फ जी सर हाँ सर कहती, अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी। टीम में सबने नोटिस किया सर का मूड आजकल थोड़ा बेहतर रहता है। एक दिन राहुल ने उसे अपने साथ एक क्लाइंट मीटिंग में बुलाया। बड़े क्लाइंट के सामने वो नायना की तारीफ करने लगा। मिस वर्मा की रिसर्च ने हमें ये डील दिलवाई है, उसने कहा। नायना हैरान थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को सराहना मिल रहा है, और ये तारीफ सिर्फ एक सीनियर से नहीं किसी और से भी हो रही थी जो उसके दिल को छू रही थी। उस रात नायना देर तक छत पर बैठी रही, सोचती रही क्यों राहुल सर अब उसे पहले जैसे नहीं लगते, क्यों उसके इस आवाज़ से उसका दिल धड़कता है। उधर राहुल भी अकेला अपने घर में बैठा सोच रहा था, क्या ये वही नायना है जिसे मैंने पहली बार डांटा था? अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है। वो खुद को रोकता रहा। उसका दिल उसे चेतावनी देता, तू वही गलती दोबारा मत कर। एक दिन अचानक ऑफिस में हलचल मच गई। एक पुराने क्लाइंट ने धोखा दे दिया और कंपनी को बड़ा घाटा हुआ। राहुल का गुस्सा फूट फूट कर स्टाफ पर उतरा। नायना ने फाइल लेकर कुछ समझाने की कोशिश की। सर अगर हम ये स्ट्रेटजी अपनाएं। इनाफ मिस वर्मा, राहुल गर्जा, आपको हर चीज़ में बोलने की पड़ी है। नायना सन्न रह गई। उसका चेहरा उतर गया। कुछ पल चुप रही और फिर धीमे से बोली, माफ़ कीजिएगा सर। वो वहाँ से चुपचाप चली गई। राहुल ने कुछ देर बाद खुद को कोसा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया उसको। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, राहुल उसके पास आया। नायना पैकअप कर रही थी। मिस वर्मा, राहुल ने कहा, आज मैंने आपसे जो कहा उसका मतलब ये नहीं था। नायना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। सर आपने मुझे दुख तो दिया पर माफ़ कर दिया। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। ये बात राहुल के दिल को छू गई। अगले दिन राहुल ने नायना को अपनी गाड़ी से छोड़ने का ऑफ़र दिया। रास्ते में पहली बार दोनों ने दफ्तर से बाहर की बातें की। आपको किताबें पसंद है? नायना ने पूछा। हाँ, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खासकर वो किताबें जो दिल को समझाती हैं कैसे उसे चुप रखा जाए। नायना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी दिल को सुना भी जाए तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि नायना समझदार ही नहीं, संवेदनशील भी है, और यही तो चीज़ थी जो उसे अंदर तक खींच रही थी। 2 दिन बाद नायना की माँ का जन्मदिन था। वो ऑफिस में चुपचाप बैठी थी। राहुल ने देखा कि वो कुछ परेशान सी लग रही है। शाम को जब वो जाने लगी, राहुल ने उसे एक छोटा सा पैकेट थमाया। आपकी माँ के लिए मेरी तरफ से। नायना की आंखें भर आई। ये पहली बार था कि किसी ने उसकी माँ के बारे में सोचा। थैंक यू सर, ये बहुत मायने रखता है, उसने धीमे स्वर में कहा। रिश्तों में जब खामोशियाँ बोलने लगे और नाराज़गियाँ जल्दी सुलझ जाए तो समझो कुछ खास बनने लगा है। और नायना के बीच अब सिर्फ बॉस असिस्टेंट का रिश्ता नहीं रहा। कुछ अनकही बातें, कुछ बिना बोली समझी गई चीज़ें, और वो एहसास जो धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ रहा था। एक सख्त दिल धीरे धीरे नरम हो रहा था, और एक सीधी सादी लड़की उसकी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही थी। एपिसोड 3। ऑफिस का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां राहुल सिंघानिया की मौजूदगी में लोग सांसें रोक के चलते थे, अब वहां थोड़ी सी सहजता आ गई थी। खासकर जब नायना वर्मा उसके आसपास होती तो राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। वो अब उसे नाम से पुकारने लगा था, नायना। और अब बात ऑफिस में सबने नोटिस की। लोग हैरान थे क्योंकि राहुल कभी किसी जूनियर को इस तरह से नहीं बुलाता था। पर राहुल खुद भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दीवारें उसने पहले अपने दिल के चारों ओर खड़ी की, वो अब ढहने लगी है। एक दिन राहुल ने ऑफिस के बाद कहा, नायना आज थोड़ा जल्दी निकले, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ। नायना थोड़ी हैरान हुई और पूछा, कहीं काम है क्या सर? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज सिर्फ एक छोटी सी ड्राइव।
कार में बैठते ही बारिश शुरू हो गई। मुंबई की वो नरम बारिश जो दिल के तारों में भी नज़दीकियाँ ला दे। गाड़ी बांद्रा की ओर मुड़ी, सी फेस की ओर। वहाँ एक छोटा सा कैफ़े था, शांत, सादा और थोड़ा पुराना। राहुल ने खुद अपने लिए और नायना के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। यहाँ मैं पहले अक्सर आता था, उसने कहा, जब चीज़ें आसान हुआ करती थी। नायना ने हल्के से पूछा, कभी मुश्किलें दिल की वजह से भी आती है क्या? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दिल ही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। कुछ देर चुप्पी के बाद राहुल ने पहली बार अपने दिल का दरवाज़ा खोला। मैं किसी ज़माने में प्यार करता था, उसने धीरे से कहा। किसी से इतना जुड़ गया था कि खुद को खो बैठा था। पर जब उसने मेरा इस्तेमाल किया और पैसे के लिए किसी और से शादी कर ली, सब खत्म हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कठोरता नहीं, दर्द था, एक अधूरी कहानी की कसक। इसलिए अब किसी को पास नहीं आने देता, राहुल ने कहा। नायना ने बस इतना कहा, पर कुछ लोग आस पास आने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए भी आते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और पहली बार दिल ने सवाल नहीं किया, जवाब खुद सामने बैठा था। उस दिन के बाद राहुल और नायना के बीच की नज़दीकी साफ दिखाई देने लगी। दोनों साथ मीटिंग्स में जाते, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। राहुल ने पहली बार किसी को अपना असली रूप दिखाया, वो इंसान जो काम से ज़्यादा अपनी माँ की पुरानी डायरी में दिल रखता था। नायना ने एक दिन उसे एक किताब गिफ्ट की, दिल की बात, जिसे उसने कॉलेज में पढ़ा था। ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, नायना ने कहा। आप कह रहे थे ना, दिल को चुप कराना है, मुश्किल है। ये किताब सिखाती है कि उसे कैसे सुना जाए। राहुल ने किताब को बड़े ध्यान से पकड़ा, जैसे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। एक दिन ऑफिस में अफवाह फैल गई, राहुल सर और नायना के बीच कुछ चल रहा है। ने उसके कैफ़े वाली फ़ोटो खींच ली और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी। एचआर मीटिंग बुलाई गई। मैनेजमेंट ने पूछा, क्या आप दोनों पर्सनल रिलेशनशिप में हैं? राहुल चुप रहा। नायना ने नज़रें झुका ली। राहुल ने सख्ती से जवाब दिया, ये मेरी टीम की सबसे काबिल असिस्टेंट है। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ एक्शन लीजिए, ना कि उसके खिलाफ जो बस इंसान है। पहली बार किसी के लिए आवाज़ उठाई थी, बिना डरे, बिना झिझके। उस रात राहुल ने पहली बार नायना को कॉल किया। ठीक हो? उसने पूछा। नायना ने कहा, हाँ, पर डर लग रहा है कि आपने कुछ कह दिया होता तो शायद मैं नौकरी खो बैठती। राहुल बोला, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद मैं कुछ कहता ही नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं हर बार बोलूँगा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर राहुल ने कहा, नायना, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है तो क्या ये गलत होगा? नायना की आंखें भर आई। गलत नहीं सर, शायद ये बिल्कुल सही है। राहुल और नायना अब उस मोड़ पर पहुंच गए थे जहां नाम नहीं, एहसास बोलते हैं, जहां ऑफिस की टेबल के दोनों तरफ बैठे दो लोग अब एक दूसरे के दिल के बिल्कुल करीब थे। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असली इम्तिहान अभी बाकी है। थैंक यू दोस्तों, आपने कहानी एंड तक सुनी। अभी कहानी बाकी है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए।